Good morning, students. Today I am going to teach you chapter time. And today's topic is reading and writing time in quarters. आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन क्वार्टर्स। और हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था हाफ एन आवर कि कैसे उसे रीडिंग और राइटिंग करते हैं, और प्लस हम हैंड्स भी कैसे ड्रॉ करते हैं, उसमें टाइमिंग कैसे सेट करते हैं। ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? रीडिंग एंड राइटिंग टाइम इन क्वार्टर्स। तो आपको ये समझने के लिए क्या करना होगा? इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा, सुनना होगा, जिससे आप समझ सकेंगे कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहती हूँ। तो इसलिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक क्लॉक बनाकर रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब मैं अब इसके बारे में आपको बताऊंगी कि क्वार्टर्स क्या होते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्लॉक बनाया है। इस क्लॉक के कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स। वो कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। ये 1 क्वार्टर हो गया, ये इसका 2nd क्वार्टर हो गया, ये 3rd क्वार्टर और ये 4th क्वार्टर। तो कितने पार्ट्स हो गए इक्वल? 1 2 3 4। तो द फेस ऑफ अ क्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मीन्स क्लॉक के कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 4। 1 2 3 4। मीन्स जब 12 से आगे मिनट्स वाली जो हैंड्स होती है वो मूव करेगी 3 पे, तो कितना क्वार्टर होगा? 1 क्वार्टर। फिर जब वो 6 पर मूव करेगी तो 2 क्वार्टर्स। फिर वो 9 पर आएगी तो 3 क्वार्टर, और 12 पर आएगी तो मीन्स 4 क्वार्टर। तो मीन्स क्या है, ये कितने इक्वल पार्ट्स हैं इसके? 4 इक्वल पार्ट्स हैं। तो हम इसे कैसे पढ़ते हैं? द फेस ऑफ अ क्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ईच पार्ट इज 1/4 ऑफ द फेस। 1/4 हम इसे कह सकते हैं या 1 क्वार्टर कह सकते हैं। क्या कहते हैं? 1/4 या 1 क्वार्टर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉक के कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 1 इक्वल पार्ट्स, 2nd, 3rd एंड 4th। कितने इक्वल पार्ट्स हो गए उसके? 4th इक्वल पार्ट्स हैं। तो ईच पार्ट इज 1/4 और 1 क्वार्टर। आप उसको 1/4 भी कह सकते हैं और 1 क्वार्टर भी कह सकते हैं। मीन्स ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर एंड 4 क्वार्टर। मीन्स उसके कितने पार्ट्स हो गए? 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्लॉक, द फेस ऑफ क्लॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मीन्स क्लॉक की जो फेस है उसके कितने इक्वल पार्ट्स होते हैं? 4 इक्वल पार्ट्स होते हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो अब हमारा टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे? क्वार्टर पास्ट द आवर। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्वार्टर पास्ट द आवर। मीन्स अभी मैं यहाँ पे आपको लिख कर बता रही हूँ। When the minute hand moves from 12 to 3, we say that it has covered quarter of the face of the clock. Means when the minute hand moves from 12 to 3, we say that it has covered quarter of the face of the clock. Means जब मिनट्स वाली जो हैंड होती है वो मूव्स करती है मीन्स 12 से 3 की ओर, तो वी से दैट मतलब हम उसे क्या कहेंगे? इट हैज़ कवर्ड क्वार्टर ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक। मीन्स उसने क्या किया? मिनट्स वाली हैंड ने 1 क्वार्टर क्या किया? फेस का जो हिस्सा है 1 क्वार्टर उसे क्या किया? कवर्ड किया। मीन्स 12 से 3 पर मूव किया। मीन्स यहाँ पर अगर मिनट्स वाली जो हैंड है
वो कहाँ पर मूव करती है, 3 पर मूव करती है, तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, इट हैज़ कवर्ड क्वार्टर ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, मीन्स उसने क्लॉक का जो फेस है उसका 1/4 भाग मीन्स 1/4 उसे क्या किया, कवर्ड कर दिया। तो अब हम उसे रीड कैसे करेंगे, वी रीड द टाइम एज क्वार्टर past the hour, past the hour, past the hour। हम उसे रीड कैसे करेंगे, वी रीड द टाइम एज क्वार्टर पास्ट द आवर, मीन्स हम उसे कैसे बोलेंगे, क्वार्टर पास्ट द आवर। हम उसे कैसे पढ़ेंगे, क्वार्टर पास्ट द आवर। When the minute hand moves from 12 to 3, we say that it has covered quarter of the face of the clock. मीन्स जब मिनट्स वाली हैंड मूव करती है 3 पर, तो हम उसे मतलब हमें क्या समझ में आता है कि मतलब 1/4 जो फेस का 1/4 भाग है उसने क्या किया, कवर्ड किया। तो उसे हम रीड ऐसे करेंगे, क्वार्टर पास्ट द आर। हम क्या करेंगे, उसे क्वार्टर पास्ट द आर कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रही हूँ। जैसे हम यहाँ पर एक क्लॉक ड्रॉ करेंगे, मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है, इसमें डॉट डॉट किए हैं। अब हम इसमें नंबरिंग करेंगे, 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और मिडिल में हम क्या करेंगे, एक सर्कल करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ जो मैंने अभी आपको बताया। जैसे ये है शॉर्ट हैंड और ये क्या है, लॉन्ग हैंड, मीन्स मिनट्स वाली हैंड है। मैंने अभी आपको बताया कि मिनट्स वाली हैंड अगर 3 पे होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वार्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वार्टर। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, यहाँ पे 1, और जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो किस पर है, 1 पर है, मीन्स ये आर वाली हैंड है। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे, तो द गिवन क्लॉक शो द टाइम एज क्वार्टर पास्ट 1, मीन्स हम इसे कैसे रीड करेंगे, क्वार्टर पास्ट 1, मीन्स जो 1 है टाइमिंग क्या हुई है, 1 से आगे बढ़ चुका है, मतलब 1 से 15 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। तो हम उसको कैसे रीड करेंगे, हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 1। हम ऐसे भी कह सकते हैं और हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, 15 मिनट्स पास्ट 1। और हम इसे लिखेंगे कैसे, राइट कैसे करेंगे, ये था रीड और ये है राइट। हम कैसे लिखेंगे, 1, 2 डॉट्स को हम क्या कहते हैं, कोलॉन, और यहाँ पे 3 का मतलब क्या होता है, 15, तो 1:15। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया कि जब मिनट्स वाली हैंड 12 से 3 पर मूव करेगी तो मतलब वो क्या करेगी, 1/4 हिस्सा वो कवर्ड करेगी क्लॉक के फेस का। तो हम उसे रीड कैसे करेंगे, क्वार्टर पास्ट द आवर। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको एक टाइमिंग बताई गई है, यहाँ पे शॉर्ट हैंड 1 पर है और जो हमारा मिनट वाला हैंड है वो 3 पे है। 3 का मतलब 1/4 उसने हिस्सा पूरा किया है, तो मीन्स क्वार्टर पास्ट 1, मीन्स 1, क्योंकि शॉर्ट हैंड कहाँ पे हमारी 1 पर है, तो हम क्या लिखेंगे, और 3 का मतलब क्या होता है, क्वार्टर। तो हमने क्वार्टर पास्ट 1, क्वार्टर पास्ट 1। और इसका हम दूसरे मतलब दूसरे तरीके से भी हम इसे रीड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं 3 का मतलब होता है 15 मिनट्स, 15 मिनट्स पास्ट 1। क्या कहेंगे हम, 15 मिनट्स पास्ट 1। और हम इसे राइट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, 1:15। अब मैं आपको एक एग्जांपल और बता दे रही हूँ, 12, 6, 9, 3,
1 2 4 5 7 8 10 11। अब मैं आपको अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो 10 पर है और जो लॉन्ग हैंड है मीन्स मिनट्स वाली हैंड किस पर है, 3 पर है। तो मीन्स क्वार्टर हुआ, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर पास्ट 10। किस पर है शॉर्ट हैंड, 10 पे, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्वार्टर पास्ट 10। और हम इसे एक दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, 15 मिनट्स पास्ट 10। और राइट हम कैसे करेंगे, 10:15। तो मैं वही आपको लिख कर बता रही हूँ, रीड। क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्वार्टर पास्ट 10 और हम लिखेंगे 15 मिनट्स पास्ट 10। और हम राइट कैसे करेंगे, 10:15। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्वार्टर्स को जब क्वार्टर्स दिया गया होता तो हम उसको रीडिंग और राइटिंग कैसे करेंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि जो क्लॉक है उसका जो फेस है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में वो इक्वल डिवाइड होता है। जब 3 पर हैंड आती है मिनट्स वाली तो हम उसे क्वार्टर कहते हैं, 1 क्वार्टर कहते हैं। फिर जब 6 पे तो 2 क्वार्टर्स, फिर 9 पे तो 3 क्वार्टर और 12 पर आई तो 4 क्वार्टर। तो यहाँ पर जब शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर्स पे होगी उसे, और मिनट्स वाली हैंड 3 पर होगी तो उसे हम कहेंगे क्वार्टर पास्ट। जो शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर्स पर हो, जैसे यहाँ पर 1 पर है तो हमने क्या कहा, क्वार्टर पास्ट 1। और उसे हम राइट कैसे करेंगे, 1:15। और हमारा सेकेंड एग्जाम्पल शॉर्ट हैंड किस पे था, हमारा 10 पर था, तो हमने क्या लिखा, क्वार्टर पास्ट 10। और हमने राइट कैसे लिखा, 10:15। अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।